Hello, dear students. Myself, Dr. C.P. Sharma, Senior Chemistry Faculty, हिमालय एजू अब। तो आज से हिमालय एजू अब पर हम सब साथ मिलकर अपनी केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। और केमिस्ट्री में जो आपके CUET का सिलेबस है, उस CUET के सिलेबस का आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार फिर मेरी ओर से आप सबका हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आपका सबका वार्म वेलकम है। अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज कि CUET का जो एग्ज़ाम है, आपने सुना भी होगा, आपको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि अब आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। जैसे पहले आपको 12th की परसेंटेज बेसिस पे जो एडमिशन मिलते थे, अब वो एडमिशन नहीं मिल पाएंगे। तो आपको उसके लिए CUET का एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा। और स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जामिनेशन पास करना एक स्पेशल टास्क बन गया है। तो आप इसको एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे, कैसे एग्ज़ाम में आप जो है अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे, इस सारी डिटेल्स को मैं आपके पास हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से आपको जो है CUET के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा टॉपिक किस समय किस तैयारी के साथ प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को वेटेज देना है, किसको वेटेज कम देना है, किस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इस सारी जानकारी के लिए आपको जुड़ना होगा हिमालय एजू हब के साथ। तो आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन को लेकर। और मैं केमिस्ट्री सिलेबस का डिस्कशन करता हूं। तो देखो बेटा, केमिस्ट्री के सिलेबस में अगर अपन बात करें तो टोटल 16 यूनिट्स हैं जो अभी CUET के सिलेबस में जारी की गई है। 16 यूनिट्स हैं। अभी वर्तमान जो सिलेबस है उसमें 16 यूनिट डाल रखी है। इन फ्यूचर अगर सिलेबस में कोई परिवर्तन आता है तो टाइम टू टाइम आपको हम हमारे प्लेटफॉर्म पर अपडेट देते रहेंगे। अभी वर्तमान सिलेबस की बात करें तो वर्तमान सिलेबस में पहली यूनिट जो आती है उसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। अगर अपन सॉलिड स्टेट को लेकर बात करें बेटा, तो सॉलिड क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड के टाइप क्या है, उनके मोलिकुलर सॉलिड क्या है, आयोनिक सॉलिड क्या है, कोवलेंट क्या है, मेटेलिक क्या है, अमोर्फस, क्रिस्टलाइन, ये डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हैं। सॉलिड में पार्टिकल की पैकिंग कैसे होती है, ठीक है, ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है। ये सॉलिड है और ये हजारों पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन इसमें पार्टिकल कैसे अरेंज हुए, इस बात का डिस्कशन अपन करेंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में है वो इसकी पैकिंग कैसे की जाएगी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, कि जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे तो उसमें कुछ वैकेंट स्पेस रहेगा, खाली जगह बचेगी और कुछ पार्टिकल द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाएगी, घेर ली जाएगी। तो घेरा हुआ आयतन प्रतिशत कितना है, इस बात की स्टडी करेंगे अपन पैकिंग एफिशिएंसी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल पढ़ेंगे अपन आगे चल के, उस यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। पर यूनिट सेल में अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, उन सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोसों के चुंबकीय और विद्युतीय गुण का अध्ययन भी अपन इस यूनिट में करने वाले हैं। उसके अलावा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एन टाइप ट्रांजिस्टर, पी टाइप ट्रांजिस्टर, इन सब टॉपिक्स का डिस्कशन अपन सॉलिड स्टेट वाली यूनिट में करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन आगे अपन इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे जो है चलते हैं बेटा। और अपनी सेकंड यूनिट का नाम है सॉल्यूशंस, विलियन। और सॉल्यूशन वाली यूनिट की बात करें तो इस सॉल्यूशन वाली यूनिट में बेटा सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लाइक इज मुलेरिटी, मुलेलिटी, फॉर्मेलिटी, W/W%, W/V%, V/V%, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb, इनके भी टाइप्स हैं। लाइक इज ppm को लोग एक ही जानते हैं, लेकिन ppm तो 3 टाइप्स का होता है बेटा, ppm W/W, ppm W/V एंड ppm
V अपॉन V। ऐसे पीपीबी के भी 3 टाइप्स है, तो उन सारी बातों का डिस्कशन अपन यहां करने वाले हैं। देन उसके बाद में पढ़ेंगे solubility ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 4 प्रॉपर्टी अपने CUT के सिलेबस में अवेलेबल है। द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वापर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सेकंड पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। थर्ड जो प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, यहां पे डिस्कशन करेंगे बेटा, उसका नाम है डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। और लास्ट और फोर्थ वन है ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब। उसके अलावा राउल्ट्स लॉ क्या है, वॉन्टॉफ फैक्टर क्या है जिसे आयोटा कहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट आयोटा, और विदाउट आयोटा कुछ नहीं होने वाला है विद्यार्थियों, आयोटा हमें आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू कैलकुलेट आयोटा वैल्यू, वो अपन इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसी से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता लगती है। उसके बिना अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आंसर गलत आते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कशन करें तो हमारी थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें अपन सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनके टाइप्स, उनकी रेडक्स रिएक्शंस, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव है तो वो एनोड है ना, सेल पे डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल है कि इलेक्ट्रोलाइटिक है, जब जाके आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो आपके पास में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उस बात को डिस्कशन अपन यहां पर करने वाले हैं। उसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टिविटी, इन सब बातों में। फिर व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से अपन रेजिस्टेंस मेजर करना सीखेंगे। डैनियल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंस्ट इक्वेशन, जिसका न्यूमेरिकल CUT में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि नंस्ट इक्वेशन से ही क्वेश्चन आया करते हैं, तो वो भी अपन यहां डिस्कशन करेंगे। देन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको लोग नहीं जानते हैं, बहुत गलतियां करते हैं उसके प्रश्नों पर, उसके बारे में अपन बहुत डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि पूरे चांस है कि नंस्ट इक्वेशन के बाद सेकंड क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट होगा तो वो यहीं से होगा। कहां से होगा वो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट? वो अटेम्प्ट होगा बेटा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और साथ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोलराउस लॉ, ठीक है, कि कोलराउस लॉ को कैसे मेजर किया जाए, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है। उसके अलावा सेल का EMF कैसे पता करेंगे, ठीक है, EMF जानते हो ना बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, जिसे सेल विभव, सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। गिब्स एनर्जी के साथ उसके क्या रिलेशनशिप्स हैं, वो सारा डिस्कशन अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे। उसके अलावा फ्यूल सेल, कोरोजन, जिसका नाम सुना होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है, ठीक है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर उसका सेकंड एग्जाम्पल है। तो वो कोरोजन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप की बैटरीज, लाइक एज ड्राई सेल, लैक्लांसी सेल, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें ड्राई सेल के अलावा, तो अपने पास में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल कैडमियम बैटरी, वो यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। अगली बात करें बेटा तो नेक्स्ट यूनिट का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अगर अपन बात करें केमिकल काइनेटिक्स को लेकर के, तो केमिकल काइनेटिक्स में सीधी सीधी बात आती है बेटा कि एक रिएक्शन जो है वो किस रेट से कंप्लीट हो रही है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अपन मेजर करना सीखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा अगर अपन डिस्कशन करें बेटा आपके पास में, तो किसी रिएक्शन का सेकंड टॉपिक इसमें जो अपन पढ़ने वाले हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन के साथ उसकी मोलिकुलरिटी और उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेट कांस्टेंट क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनके एग्जांपल्स, इनकी हाफ लाइफ। उसके अलावा इसी में अपने पास में आरएनएस इक्वेशन, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, लाइट या रेडिएशन का क्या इफेक्ट है, वो सारी बातें अपन डिस्कशन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर से जो है अफेक्ट होता है। उसके अलावा लास्ट में एक कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अपन बताएंगे कि रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा।
तो ये सारा डिस्कशन भी अपन यही करने वाले हैं, ठीक है। अगला आता है बेटा इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। इस यूनिट में अपन सरफेस पे होने वाली फिनोमिनाज, सरफेस फिनोमिना लाइक इज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के अलावा बात करें, एब्जॉर्प्शन अलग चीज है, हम यहां स्टडी करेंगे एडजॉर्प्शन क्योंकि वो सरफेस फिनोमिना है। कैटालिसिस, कोलाइड्स, और कोलाइड में डिफरेंट टाइप के कोलाइड्स पढ़ेंगे, एंजाइम कैटालिसिस पढ़ेंगे। कोलाइड की बात करें तो लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स, उस लायोफिलिक और लायोफोबिक के अलावा मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, हाउ टू फॉर्म मिसेल, मिसेल कैसे बनती है, मिसेल का नाम जरूर सुना होगा आपने, ठीक है। सोप सपोनिफिकेशन, साबुन के साथ मिसेल कैसे बनेगा, हम स्टडी यही करेंगे। टिंडाल इफेक्ट क्या है, ब्राउनियन मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, इमल्सन्स, टाइप ऑफ इमल्सन्स, वो सारे डिस्कशन अपन सरफेस केमिस्ट्री की यूनिट में करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो मेटलर्जी। तो हमारी जो अगली यूनिट है उसका नाम है मेटलर्जी, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि हमें जो ओर मिला, कहां से, माइनिंग से, खानों में से हमने ओर्स निकाले, अयस्क निकाले, उनको कैसे अपन सेपरेट करें, उसमें से मेटल कैसे सेपरेट करी जाए, ठीक है। जैसे आयरन का ओर मिल गया तो वहां प्योर आयरन थोड़ी मिलेगा, वहां पे आपको उसके साथ कई अनवांटेड, अनडिजायरेबल मटेरियल भी साथ में है, जिसे आप इंप्योरिटी, अशुद्धि कह सकते हैं, उसे कैसे वहां से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। अब उसके ड्यूरेशन में अलग अलग मेथड है, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हो गया, रिफाइनिंग हो गया। उसके अलावा एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की पूरी प्रोसेस अपने सिलेबस में है, जिसमें अपन ब्लास्ट फर्नेस क्या है, ठीक है, उसके बारे में जो है करेंगे। तो और भी इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मेटलर्जी में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि इसको थोड़ा लेंदी मान के इसको छोड़ दिया जाता है, जबकि सही मायने में इस अकेले यूनिट से कई यूनिट्स तैयार हो जाती है। अगर ये पी ब्लॉक तैयार हो गया तो आपके पास में डी और एफ ब्लॉक को पढ़ना जो अगली यूनिट है वो इजी हो जाता है। डी और एफ अगर तैयार हो गई तो उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कैसे पढ़ा जाए वो तैयार हो जाता है। तो पी ब्लॉक हमें पढ़ना पड़ेगा, और पी ब्लॉक के सिलेबस में 4 ग्रुप है, वैसे तो 6 ग्रुप्स है 13 to 18, लेकिन 4 ग्रुप्स है। ग्रुप 15 विच इज नोन एज निकोजन्स, क्यों है निकोजन वो अपन आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ग्रुप 16 इज नोन एज चैल्कोजन्स। वाई ग्रुप 16 इज नोन एज चैल्कोजन्स, इसके लिए आप ध्यान से अपने जो है चैनल पे बने रहिए, वहां पढ़ेंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन्स, वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज इनर्ट गैसेज और नोबल गैसेज, उत्कृष्ट गैसें। ये क्यों है, सभी क्वेश्चंस के लिए आप अपन आगे डिस्कशन करेंगे। और इन चारों ग्रुप के एलिमेंट्स, इट मींस ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 एलिमेंट हैलोजन फैमिली, ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैस फैमिली। इनके बारे में, इनके एलिमेंट्स क्या है, इनके कंपाउंड्स क्या है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है हर ग्रुप के एलिमेंट की, उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिविटी, उनके कंपाउंड कैसे बनते हैं, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सारी बातों का हर ग्रुप ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। जैसे ग्रुप 15 पे अपन बात करें तो आपके पास में यहां पर नाइट्रोजन फैमिली की सारी बातें, ग्रुप 16 ठीक है यानी ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 इन द सेंस हैलोजन फैमिली, और ग्रुप 18 इन द सेंस इनर्ट गैसेज। इन चारों फैमिलीज का इस जो डिस्कशन है वो अपन यहां पर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट यूनिट आती है जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर अपन डिस्कशन करें डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर के, तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बात ऐसी आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, ऐसा तत्व जिसमें डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। इट मींस जिसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बेटा, 1 to 9, 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इनकम्प्लीट डी है। अगर डी 10 हो जाए तो आप उसे कहोगे वो कंप्लीट डी है,
और कंप्लीट डी को ट्रांजिशन नहीं माना जाता है। आपने सुना होगा जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड यूयूबी इज नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण भरित है। और आगे डिस्कशन करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक, इंटरस्टिशियल, अलॉय फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब का डिस्कशन अपन डी ब्लॉक के बारे में करेंगे। और उसके अलावा दो कंपाउंड K2Cr2O7 और KMnO4 का डिस्कशन यहां करेंगे। ओके, देन उसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स, यानी 4F के एलिमेंट्स और 5F के एलिमेंट्स। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या है। अब जैसे इसमें पढ़ेंगे कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन तो सब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है इनमें से कौन इफेक्टिव है, तो वो अपन अपने टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि ज्यादा इफेक्टिव कौन है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। तो वो अपन अपने टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट अभी अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत जबरदस्त यूनिट है। CUT के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं इससे, कम से कम 3 क्वेश्चन, 4 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो जोरदार यूनिट है बेटा CUT के हिसाब से। और ऐसी यूनिट है कि 4 में से 4 क्वेश्चन सही जाएंगे, गलत होने का चांस ही नहीं है आपके पास में, अगर इसको ढंग से स्टडी की जाए। और अपन मजेदार तरीके से इसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उनकी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है, आइसोमरिज्म क्या है, उसके अलावा हाउ टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बना, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे मैंने एक वर्नर थ्योरी बोली, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT पढ़ेंगे, एक CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उनका एप्लीकेशंस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल क्यों है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर क्यों आते हैं, इन सब की स्टडी भी अपन इस यूनिट में करने वाले हैं। तो और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशंस और उसके यूजेस कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां कहां काम में आ रहे हैं, उन सब की स्टडी अपन यहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आती है अगली यूनिट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ गए अपन। अब तक डिस्कस कर रहे थे वो क्या थी, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। पहली 4 यूनिट, पहली 4 कौन कौन, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इवन दो सरफेस केमिस्ट्री भी जोड़ दो, ये पांचों यूनिट्स किससे रिलेटेड थी, फिजिकल केमिस्ट्री। देन उसके बाद में मेटलर्जी, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये किससे रिलेटेड है, ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब अपना टॉपिक आता है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक की यूनिट का नाम है हैलोएरीन्स एंड हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन मींस एल्किल हैलाइड, हैलोएरीन्स यानी अराइल हैलाइड। तो इसके बारे में कि हैलोएल्केन क्या है, उनका नोमेनक्लेचर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। अब जैसे क्लासिफिकेशन की कुछ बातें अपन बोले तो अपन कहते हैं कि मोनो अल्काइल हैलाइड के टाइप्स हैं, लाइकेज, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, उसके अलावा आपके पास में अराइल हैलाइड। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो डाई हैलाइड्स के क्लासिफिकेशन में अपन बात करते हैं जेम डाई हैलाइड, सेकेंड वन वाइसनल डाई हैलाइड, थर्ड वन अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इनका डिस्कशन अपन इसी यूनिट में करने वाले हैं। हाउ टू फॉर्म CX बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन में बॉन्ड कैसे बना उसके बारे में, उनकी प्रिपरेशन मेथड कैसे करें, केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें SN1 और SN2 इसका मेजर पार्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है ना सब्स्टिट्यूशन वाली, उसके SN1 SN2 पढ़ने वाले हैं, उनका मैकेनिज्म, ठीक है। उसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसके अलावा आपके पास में ऑप्टिकल रोटेशन, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, इन सब का डिस्कशन करेंगे। ऐसे ये सारी बातें अपने हैलोहेरिन्स के लिए भी, हैलोएल्केन और हैलोएरीन दोनों के बारे में ये सब बातें, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उनको डिस्कस करना है। उसके अलावा एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड आयोडोफॉर्म, फ्रीओन्स एंड DDT। जानते होंगे DDT क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनता कैसे है, फ्रीओन्स क्या है जिसको आप CFCs बोलते हो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। इन सब की स्टडी अपन करेंगे इस यूनिट में। देन नेक्स्ट आती है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल्स
क्या है, क्या इफेक्ट देते हैं, इनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इसको लेने के बाद में लोग मदमस्त हो जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन अल्कोहल वाले यूनिट में, जिसमें उसका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसके अलावा आप आइसोमरिज्म, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल्स, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मीथेनॉल और इथेनॉल को अलग से अपन सेपरेट करके पढ़ेंगे। उसके अलावा फिनोल के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म के बारे में, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड, और ऐसे ही ईथर के लिए सारी बातें, ठीक है। तो इसमें अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया और ईथर हो गया, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। द नेक्स्ट वन यूनिट आती है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड यूनिट है, और ये तीनों भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे इससे पिछली यूनिट में जो थे वो कौन कौन थे, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स थे। और इस यूनिट में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी आपके पास में क्या है, ये भी तीनों के तीनों ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इनके भी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब का डिस्कशन तीनों के लिए अलग अलग, एल्डिहाइड अलग, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन कंबाइन करके पढ़ेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से सेपरेट करके पढ़ेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगली यूनिट है जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन वाले जैसे आपने सुने होंगे अमीन्स हो गए, अमीन्स के बाद में अपन बात करें तो डाइएजो कंपाउंड्स है, यूरिया है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, नाइट्रो, उसके अलावा एनेलिन, नाइट्रोबेंजीन, ये सारे अलग अलग जो टाइप के कंपाउंड्स है, अमीन्स होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन्स, वो कैसे बनते हैं, उनके प्रिपरेशन मेथड, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना करते हैं, और वो भी ऐसे क्वेश्चन कि गैसियस स्टेट में कुछ आंसर और आता है और आपके पास एक्वस स्टेट में उनकी बेसिसिटी का आंसर कुछ और आता है। तो वो अपन जब टॉपिक डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेरियस कंटेंट्स है, वो सारे आपके पास में यहां पर आएंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आती है बायोमोलिक्यूल्स। ये यूनिट आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, उनका क्लासिफिकेशन लाइक एज मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उसके अलावा ओलिगोसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इन सब की स्टडी करेंगे। ऐसे प्रोटीन, वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो प्रोटीन क्या है, कौन से अमाइनो एसिड से बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, पॉलीपेप्टाइड कैसे बनते हैं, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। लोग सेम मानते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस भी है, अपन उसका डिस्कशन करेंगे। प्रोटीन के 4 तरह के स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी प्रोटीन, वो भी अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। डीनेचुरेशन प्रोटीन, एंजाइम्स, वाइटामिन्स, उन सब का स्टडी। उसके अलावा हार्मोन्स और वाइटामिन्स, डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है जिसका नाम है पॉलीमर्स। बहुत सिंपल यूनिट है, बड़ी मजेदार यूनिट है, और साथ में छोटी भी है, ज्यादा लार्ज सिलेबस इसमें नहीं है, और क्वेश्चन आते हैं 2, तो 2 क्वेश्चन पक्के मान के चलना है, इससे ऐसे कैसे सही जाते हैं बेटा। तो अपने पास में क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल और सिंथेटिक जो पॉलीमर्स है उनको क्लासिफाई करना, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर को क्लासिफाई करना, कोपोलिमराइजेशन, नेचुरल और सिंथेटिक, पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, कई नाम सुने आपने, रबर, बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके ऐसे बर्तन बनते हैं जो टूटते नहीं है। अनब्रोकेनेबल क्रॉकरी बनाने के लिए मेलामाइन का यूज किया जाता है, सुना होगा कि मेलामाइन क्रॉकरी। अब वो मेलामाइन जो क्रॉकरी है वो कैसी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो अपन डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इसी में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट, उसके अलावा आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वो क्या है कि बायोपॉलीमर्स जो बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। बेसिकली पॉलीमर क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो पोल्यूशन का बहुत बड़ा कंटेंट है, तो उसके लिए अपन बायो जो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, जैसे आप देखते हो, जैसे अपन को कभी तबीयत खराब हो गई किसी की तो हम कैप्सूल लेते हैं, तो कैप्सूल के बाहर तो प्लास्टिक है,
प्लास्टिक को कैसे खाया जा सकता है, लेकिन अपन उसके साथ ले रहे हैं, इसका मतलब वहां कोई न कोई ऐसा पॉलीमर है जो जाके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे ही कहीं चोट लग गई, स्ट्रेच लगाए गए, तो स्ट्रेच में तो धागा है, थ्रेड है, तो थ्रेड तो अंदर जाएगा तो बॉडी में नुकसान करेगा, लेकिन वो थ्रेड ऐसा है जो अंदर जाके डिकम्पोज हो गया, तो वो क्या है, उन सब का अपन स्टडी करेंगे अलग अलग जो है यहां पर आपके पास में पॉलीमर्स वाले लेसन में। अपने सिलेबस की लास्ट यूनिट है CUET की, और उसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कि डेली लाइफ में केमिस्ट्री कहां कहां काम में आती है। तो बिना केमिस्ट्री के तो कुछ है ही नहीं, केमिस्ट्री नहीं है तो कुछ भी नहीं, आप सब समझते हो। कोई भी एनीथिंग केमिस्ट्री के बिना बनना पॉसिबल नहीं है। जो अपन उनमें से कुछ चीजें, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ अपने सिलेबस में है, जैसे कुछ मेडिसिन्स, एनाल्जेसिक क्या है, ट्रंकेलाइजर्स क्या है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटा एसिड्स, एंटाहिस्टामाइंस, ये सब अपने को यहां स्टडी करनी है। उसके अलावा केमिस्ट्री इन फूड लाइक एज प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स कौन होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो, जैसे अपनी बात करें अपन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मेशन, सॉफ्ट ड्रिंक का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, वहां अगर वो शुगर ऐड करेंगे, उसमें चीनी मिलाएंगे, तो इतना तो प्रोडक्शन ही नहीं है शुगर का, तो वो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं। कौन से करते हैं, कैसे करते हैं, वो डिस्कशन करेंगे अपन आगे। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, क्लीनिशिंग एजेंट, सोप एंड डिटर्जेंट, नाम सुने होंगे सबने, इनका मैकेनिज्म, क्लीनिजिंग एक्शन, मिसेल के फॉर्मेशन से, उन सब बातों का डिस्कशन अपन करेंगे इस सिलेबस में। तो ये आपके सामने मैंने केमिस्ट्री का जो सिलेबस था CUET के लिए प्रपोज सिलेबस, वो आपके सामने मैंने बता दिया है। इन फ्यूचर अगर इसमें कोई चेंज आता है तो वो टाइम टू टाइम आपको इतला कर दी जाएगी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या इसमें से रिमूव कर दिया गया है। अभी तक यही सिलेबस जारी था, तो सिलेबस का एक छोटा सा डिस्कशन अपन ने किया हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पे, और इसी सिलेबस को बड़े मजेदार तरीके से और इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा कि कैसे केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। तो वो सारी बातें अपन यहीं पर इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस जो वीडियो में है अपन यहीं तक का डिस्कशन करते हैं। तो एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत है कि आप हिमालय एजू हब के प्लेटफॉर्म पे जुड़े और वहां पर हमारे से, हमारी पूरी जो टीम के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के टाइम टू टाइम आप अपडेट्स लेते रहे, सब्जेक्ट सीखते रहे और अपने आप को परफॉर्म के लिए तैयार करें, क्योंकि हमें एक महायुद्ध में लड़ना है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। ओके, अगेन मैं डॉक्टर CP शर्मा, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, हिमालय एजू हब, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। ओके।